जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो दीनबंधु भगवान की जय। कल हमने श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद का विश्राम किया। आज हम एकादश स्कंद में प्रवेश करेंगे। इसी परंपरा के अनुसार इस एकादश स्कंद को मुक्ति स्कंद भी कहते हैं, अर्थात ये मुक्ति का मार्ग भी है। कल हमने श्रवण किया भगवान श्री कृष्ण द्वारिकावासी, ब्रजवासी और पांडवों के साथ कुरुक्षेत्र में 3 महीने तक वहीं पे विश्राम किया, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान आदि किए। अब आगे चल करके हम कथा का श्रवण करें, उससे पहले भगवान के नाम का थोड़ा संकीर्तन हो जाए। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री राधे मेरी स्वामिनी, तो मैं राधे की रुदास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री चरणों में वास। बरसाने की राधिका तो नंदगांव को श्याम, इनके चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय बोलो विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय बोलो विष्णु की जय जय। उमापते शिव शंकर की जय जय, उमापते शिव शंकर की जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा की जय जय बोलो रुक्मणी की जय जय, राधा की जय जय बोलो रुक्मणी की जय जय। मोरो मुकुट बंसी वाले की जय जय, मोरो मुकुट बंसी वाले की जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गंगा की जय जय बोलो यमुना की जय जय, गंगा की जय जय बोलो यमुना की जय जय। सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राम जी की जय जय बोलो, श्याम जी की जय जय, राम जी की जय जय बोलो,
श्याम जी की जय जय, दशरथ कुंवर चारों भैयों की जय जय, दशरथ नंदन चारों भैयों की जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कृष्णा की जय जय बोलो, राधा की जय जय, कृष्णा की जय जय बोलो, राधा की जय जय। कृष्ण दाऊ दोनों भैयों की जय जय, कृष्ण दाऊ दोनों भैयों की जय जय। गोविंद जय जय बोलो, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो भागवत भगवान की जय। आइए श्रीमद् भागवत कथा के एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। यह स्कंद यदुवंश के श्राप से शुरू करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एकादश स्कंद को मुक्ति स्कंद भी कहते हैं। एकादश स्कंद का हम भली भांति सुने और इस पर बारंबार अगर चिंतन करें तो जीवन मुक्ति का लाभ अवश्य प्राप्त होता है। इसमें ज्ञान प्रधान है तथा जीवन का तत्व बतलाया गया है। भगवान द्वारिकाधीश ने देखा कि मैंने अब सभी असुरों का संहार करके पृथ्वी का प्राय भार को दूर कर दिया है, परंतु अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे जाने के बाद मेरा वंश ही पृथ्वी का भार न बन जाए। 56 करोड़ यदुवंशी जो एक से एक बलशाली है, प्रभु को लगा कि हम देख रहे हैं यदुवंशी बालकों में बड़ी उद्दंडता आती जा रही है, तो क्यों न अपने वंश के विनाश का भी बीज को बो दिया जाए। भगवान तो षडैश्वर्य संपन्न है, वे भार उतारने आए हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो। भगवान की आसक्ति तो कहीं है नहीं, वह तो असंग है। तो भगवान का संकल्प हुआ और संकल्प मात्र से द्वारिकापुरी में संतों का आगमन हुआ। द्वारिकापुरी में संत आ गए। भगवान ने सबका सम्मान किया और कहा कि महाराज, हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप द्वारिका में अपना चतुर्मास संपन्न करें। महात्माओं ने कहा प्रभु जैसी आपकी इच्छा। एक बगीचे में महात्माओं का बड़ा सुंदर प्रबंध कर दिया गया। महात्माओं ने अपने आसन जमा दिए। अब भगवान तो बड़े भाव के साथ उनके दर्शन करते हैं, उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं। परंतु कुछ बालकों ने एक दिन एकत्रित होकर के आपस में चर्चा करी कि बाबा लोग पड़े पड़े बहुत खा रहे हैं, इन्हें कुछ आता जाता भी है कि नहीं। चलो आज इन सभी बाबाओं की परीक्षा ली जाए। सुना जाता है कि बड़े त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, हम इनकी परीक्षा लेंगे। सब बालक इकट्ठे होकर के महात्माओं के पास चल पड़े और योजना बनाई कि जामवंती के जो पुत्र सांब है वह बड़ा ही सुंदर है। सबने मिलकर के सांब को साड़ी पहना दी और उसे इस तरीके से सजाया जैसे कोई गर्भवती महिला हो। उसके गर्भ में कपड़ों का एक गोला बना दिया। महात्माओं के पास जाकर आगे आगे करके सांब को ले गए। बच्चों ने कहा नमो नारायण महाराज। महाराज सहजता से बोले आओ आओ बच्चों, कैसे आना हुआ। बच्चे बोले महाराज ये हमारी भाभी जी हैं, आपसे कुछ पूछने आई हैं, इन्हें पूछने में बड़ा संकोच लग रहा है।
आप तो त्रिकालदर्शी हैं, जरा ध्यान लगा करके बताइए कि अब की बार क्या होने वाला है, लड़का होगा या लड़की। अब बेचारे कोई नाक बंद करे, कोई आंख बंद करे, सभी संत ध्यान लगाने लगे, परंतु सब परेशान हो गए और किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब बच्चे एक दूसरे को इशारा करके परिहास कर रहे हैं। देखिए ये बाबा क्या बताते हैं, परीक्षार्थ परिहास कर रहे हैं। एक महात्मा जान गए और कहने लगे, हे बच्चों, तुम्हें लज्जा नहीं आती? महात्माओं से ऐसा मजाक करते हो, भाग जाओ यहां से। बच्चे तो पूरा मन बना करके आए थे। अरे महाराज, आप बताओ तब तो जाएंगे, जब आता जाता कुछ नहीं तो बताओगे कहां से? ऐसे एक पीछे खड़े एक बालक ने व्यंग्य किया। इस प्रकार से बच्चों ने जब व्यंग्य भरी बातें संतों से की तो दुर्वासा ऋषि बगल में बैठे थे और एक से एक महात्मा और भी बैठे थे। विश्वामित्रो वसतिः कर्णमो दुर्वासा भृगु सुंगिरः कश्यपो वामदेवत्रिः विशिष्टो नारदादयः। महात्मा दुर्वासा बोले, अरे इधर आओ, मैं बताता हूं। बच्चे उनके पास चले गए। हाँ जी महाराज, आप ही कुछ बता दीजिए। उन्होंने क्रुद्ध होकर के कहा कि हे मूर्ख बालकों, इसके ना बेटा होगा ना बेटी, एक लोहे का ऐसा मूसल होगा जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंशों का नाश कर देगा। जयनीयसति वो मंदः मूसल कुल नाशनम। जो ये शब्द सुना सब घबरा गए, तुरंत सांप के वस्त्र उतार दिए तो जो उदर में वस्त्र लपेटे थे उन्हें खोलते ही एक मुसल उत्पन्न हो गया। अब सब घबराए, हमने तो कपड़े में ऐसा कुछ नहीं रखा था, ये लोहे का पिंड कहां से आ गया। अब सब बालक संतों का वचन सत्य मानते हुए भागे और महाराज उग्रसेन के पास आकर के एकांत में होकर सब रोने लगे। पूरी घटना सुनाकर उग्रसेन भी सुनकर के घबरा गए। अरे राम राम, तुमने महात्माओं के साथ ऐसा मजाक किया, लज्जा नहीं आई तुम्हें? भगवान श्री हरि इतना समझाते रहते हैं कि संत ब्राह्मणों से दूर रहा करो। उस दिन तुमने राजा नरक की कथा का स्थिति नहीं देखी? बच्चों ने कहा, महाराज जो होना सो था सो तो हो गया, अब हम क्या करें ये बताएं। और कहीं प्रभु को इस घटना का पता चला तो हम सबको परित्याग कर देंगे। एक पल भी वे संत विरोधी को सहन नहीं कर सकते। इस बात का जब उन्हें पता चलना नहीं चाहिए, अब अभी से ये बात प्रभु श्री कृष्ण से छुपाई और निर्णय लिया कि अब कुछ भी हो, इस मूसल को पीस करके समुद्र में फेंक देते हैं। उसी निर्णय अनुसार मूसल पीस कर पानी में बहा दिया। घिसा हुआ मूसल समुद्र तट पर ईरका नाम की पैनी घास उत्पन्न हो गई और उस मूसल को घिसते घिसते एक पैनी सी कील जो बची हुई थी वह एक मछली ने निगल ली। उस मछली को एक मछुआरा पकड़ के ले गया और उस मल्हा ने उस मछली को चीरा तो उसमें से कील निकली। उससे एक बहेलिये ने एक सुंदर कील का बाण बना लिया। सर्व अंतर्यामी प्रभु को जब पता चला, परंतु प्रभु किसी से स्पष्ट नहीं कहा, न भगवान ने किसी से कुछ पूछा, क्योंकि वह सब भगवत इच्छा से संपन्न हो रहा था। एक दिन देवऋषि नारद भ्रमण करते हुए द्वारिकापुरी में पहुंचे। भगवान ने बड़ा दिव्य स्वागत किया और कहा कि महाराज, मैंने सबको तत्व ज्ञान दिया, स्वरूपस्थ भी कर दिया, पर मेरे माता पिता देवकी और वासुदेव अभी तक मुझे केवल बच्चा ही समझ रहे हैं। आप कृपा करके ऐसा कुछ उन्हें ज्ञान दें जिससे वह भी अपने स्वरूप को समझ सके और मुझे पहचान सके। अब मैं पुत्र होकर उन्हें आदेश दूं, यह बात अच्छी नहीं होगी, अतः मेरे माध्यम से आप उन्हें समझाएं। भगवत आज्ञा से
नारद जी वासुदेव जी के पास आए। वासुदेव जी ने पूजन किया, सम्मान पूर्वक आसन दिया और कहा कि महाराज, कृपा करके हमारे कल्याण का कोई उपाय बताएं, भागवत धर्म का स्वरूप हमें समझाएं। नारद जी को लगा कि यदि मैं सीधे उपदेश देना प्रारंभ कर दूंगा तो वासुदेव जी को हो सकता है बात समझ में ना आए, क्योंकि वासुदेव जी जानते हैं कि नारद तो हमारे लाला के पीछे आगे घूमते रहते हैं। तो नारद जी ने एक प्रसंग सुनाया कि वसुदेव जी महाराज, यही प्रश्न एक बार जनक जी ने नव योगेश्वरों से सुनाया था, पूछा था। भगवान ऋषिदेव के अवतार की कथा आप जानते हैं, जिनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े थे भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत जी से 9 छोटे भाई हुए, जिन्होंने नव योगेश्वर नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। उनका नाम था कवि, हरि अंतरिक्ष, प्रबुद्ध पिप्पलयान, अविहोत्रो, दुर्मिरचमस्तथा करभाजनम। ये 9 महात्मा 9 योगेश्वर है। हे महाराज वसुदेव, ये 9 महात्मा जैसे ही जनक राज जी के दरबार में पहुंचे तो जनक जी ने सबका पूजन किया और यही बात पूछी। दुर्लभो मानुषो हेयो देहिनाशन भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जनक जी योगेश्वर से कहते हैं, हे महाराज, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और उस पर भी मनुष्य शरीर मिल जाए तो निश्चिंत मत हो जाओ, अब तो मनुष्य बन ही गए। अब आराम से अपने कल्याण की बात फुर्सत में सोच लेंगे। एक पल का भरोसा नहीं, किसी के पास गारंटी कार्ड नहीं है कि 100 साल के लिए आए हैं या 50 साल के लिए या 5 साल के लिए। शरीर मिल जाए तो क्षण भंगुर है, कल का भरोसा नहीं, कल की खबर नहीं। मनुष्य शरीर तो दुर्लभ है और उससे भी अधिक दुर्लभ है भगवान के भक्तों का दर्शन। भगवान वैकुंठपति नारायण के प्रिय अनुरागी रसिक संत भक्तों का दर्शन और अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य शरीर से भी दुर्लभ है भगवत भक्तों का दर्शन। अतः आंतयन्ति क्षेम पुच्छामो भगवतो अनद्धा। अतः जीवन के दुख की प्रवृत्ति निवृत्ति कैसे हो, जीव का सच्चा कल्याण कैसे हो, तब नव योगेश्वरों ने, सबसे बड़े कवि नाम के योगेश्वर ने कहा, राजन हम बताते हैं, ध्यान से सुनो। भगवत धर्म का आचरण करने से जीव को परम पद की प्राप्ति होती है, उसका वास्तविक कल्याण होता है, दुख की अत्यंतिक निवृत्ति होती है। तो भगवत धर्म का स्वरूप क्या है, अब ये बड़े ध्यान से सुनिए। देखो, ये जन्म मरण ही भव रोग है। भव रोग के भयंकर भय से मुक्त होने के लिए सबसे सुंदर और सरलतम साधन है भगवान के श्री चरण कमलों की उपासना करना। अन्य देवताओं के रिएक्शन का डर है, परंतु भक्ति रूपी सुंदर भव औषधि बड़ी मीठी दवा है। गोविंद के पाद पद्मों की उपासना करो, बस यही एक दवा है। यही भक्ति रूपी मीठी दवा तुम्हें जन्म मरण से मुक्त कर देती है। आजकल उद अग्नि अर्थात टेंशन सबसे बड़ी बीमारी है। बुद्धि में निरंतर उद अग्नि बनी रहती है, टेंशन बनी रहती है, ये बीमारी का लक्षण है। जब तक कच्ची रहती है तब तक वह दाल उफनती रहती है। उफनना बंद हो जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि दाल पक चुकी है, सिद्ध हो गई। उसी प्रकार से जब तक बुद्धि में उद्विग्नता अर्थात टेंशन बनी है, चित्त में निरंतर अशांति बनी रहती है, समझ लो कि अभी हमारी दाल कच्ची है, अभी हम सिद्ध नहीं हुए। जब उद्विग्नता बंद हो जाए तो समझ लेना सिद्धत्व की प्राप्ति हो गई। स्वस्थ होने की यही कसौटी है
स्वस्थ माने जो स्व स्वरूप में स्थित हो वही स्वस्थ है। हम सब बहुत अस्वस्थ हैं। जो जितनी अधिक बेचैनी वह उतना अधिक अस्वस्थ है। अस्वस्थ हम सब हैं। स्वस्थ महापुरुष वह है जो वन में बैठा हो तब भी मस्त है, हजारों की भीड़ में बैठा हो तब भी मस्त है, क्योंकि वह स्वस्थ है। हम लोग दूसरों पर निर्भर हैं क्योंकि हमारी चाबी दूसरों के हाथ में है। किसी ने माला पहना दी तो खुशी के मारे पागल हो गए, और किसी ने नेक उल्टी सीधा बोल दिया तो 2 दिन तक रोटी भी अच्छी नहीं लगती, इतनी टेंशन हो जाती है। इसीलिए हम अस्वस्थ हैं। इसका मतलब हमारी सुख की चाबी किसी दूसरे के हाथ में है। हम तो पराधीन हैं। स्वस्थ वह है जिसकी चाबी उसके अपने हाथ में है। वह सम्मान और अपमान पर परे हैं। उनका आनंद उसके साथ है। वह दूसरे के उधार पर निर्भर नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताएं, बीमारी जब आती है तो उसका कारण जरूर होता है। खट्टी डकार भी आ रही है तो पेट में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। जुकाम खांसी हो रही है तो सर्दी लग गई है। इसी तरह बीमारी का कोई ना कोई कारण होता है। तो उदग्नि बुद्धि का कारण है। असदात्म भावताः, असत माने नाशवान, अनित्य, असत्य वस्तुओं में हमारी ऐसी आसक्ति हो गई कि उसी को हम अपना मान बैठते हैं। मकान मेरा है, दुकान मेरी है, पुत्र मेरा है, पत्नी मेरी है, परिवार मेरा है, ये मेरा जहां जोड़ रखा है उसी असत्य में हमारी आत्म बुद्धि हो गई। यही बीमारी की जड़ है। अशांति की व्याधि यदि जीवन में है, इसका अर्थ है कहीं ना कहीं असत्य वस्तुओं में आत्म भाव है। अब हमें ठीक करने के लिए गोविंद के पाद पद्मों का आश्रय लेना पड़ेगा। सबकी ममता ताग बटोरे, मम पद मन ही बांध बरे डोरे। रामचरितमानस में कहा गया, ये जो ममता की रस्सियां इधर उधर फैली हुई है, इन सबको इकट्ठा करके गोविंद के पाद पद्मों में बांधो। ऐसा करने से तुम्हारा उद्गिनता का जो रोग है, टेंशन की जो बीमारी है, वो दूर हो जाएगी। अब रोग दूर होने का लक्षण क्या है? कैसा पता चले कि हमारी टेंशन दूर हो गई? लक्षण यह है कि फिर विश्व की सभी आत्माओं के प्रति आपका प्रेम हो जाएगा। कोई भी हमें पराया नजर नहीं आएगा, और सब में स्नेह प्रीति ऐसी हो जाएगी कि डर नजर ही नहीं आएगा। यही स्वस्थ हो जाने का लक्षण है। व्यक्ति उससे डरता है जो पराया होता है या जिसे पराया समझते हैं। यहां तो जब सब अपने लगेंगे, सब में ही सीताराम जी नजर आएंगे, तो भय किससे करोगे? निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन करहि विरोध। अर्थात निज प्रभु में सभी में भगवान का दर्शन हो रहा है, सभी को भगवान समझ रहे हैं, तो विरोध किससे होगा? इसी प्रकार जब कवि योगेश्वर ने राजा जनक को बड़ा सुंदर उपदेश दिया, उत्तम, मध्यम और प्राकृत, ये वैष्णव भक्तों के 3 भेद होते हैं। यह बताएं, अंतरिक्ष महाराज ने माया का स्वरूप बताया तथा प्रबुद्ध जी ने माया से बचने का उपाय बताया। प्रबुद्ध माने जगा हुआ, जो स्वयं जगा हुआ है वही दूसरों को जगा सकता है। इसीलिए किसी जगे हुए सद्गुरु का आश्रय लो तो तुम्हें अवश्य जगाएंगे। आत्मा का स्वरूप क्या है कि ये पिपलायन जी ने बताया। अजितेंद्रिय पुरुषों की गति क्या है वह अविहोत्र जी ने बताया। अब जनक जी ने प्रश्न किया कि हे महाराज, भगवान के अवतारों का निरूपण करें। तो द्रुमिल नाम के योगेश्वर निरूपण करते हैं कि भाई, कोई पृथ्वी के परमाणु संभवत गिन सकता है, परंतु भगवान के जो अनंत गुण गण हैं उन्हें कौन गिन सकता है? और गिनने का प्रयास करें।
उसे तो बाल बुद्धि ही कहा जाएगा। भगवान स्वयं उद्धव से कहते हैं, यौवानन्तस्य हे गुणानन्तकानोष्क्रियस्नः सहतो बालबुद्धिः रजासे भूमेण गणत्येतः कथचिन्तित कालेनः नैवाखिल शक्ति धामः। भगवान उद्धव से कहते हैं, सांख्ययनं परमाणुनः कालेन क्रियते मयः नै तथा मे विभूतिनः सृज्यतो अंडानि कोटिशः। मेरी विभूति कितनी है इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। फिर भी भगवान के प्रमुख अवतारों का निरूपण द्रुमिल नामक योगेश्वर ने किया और भगवान नर नारायण के अवतार का विशेष रूप से गायन किया। भगवान नर नारायण की दिव्य तपस्या से इंद्र घबरा गए कि कहीं इंद्रासन ना छीन ले, तो उन्होंने कामदेव सहित अनेक अप्सराओं को भेजा, जिन्होंने नृत्य गान करके भगवान नर नारायण के तप को भंग करना चाहा, पर पूरा बल प्रयोग करके भी विचलित नहीं कर सके। तो नर नारायण भगवान मुस्कुराए और बोले कि तुम अपना सौंदर्य मुझे दिखाकर प्रभावित करना चाहते हो। और अगले ही क्षण उन्होंने अपनी जंगा से एक सुंदर अप्सरा को प्रकट किया, जिसका नाम पड़ा उर्वशी। ऐसे दिव्य सौंदर्य की खान थी उस उर्वशी, जिसे देख करके जितनी अप्सराएं वहां पर आई थी उन सब का सौंदर्य धूमिल हो गया। भगवान नारायण बोले, जाओ इसे भी अपने साथ ले जाओ, तुम्हारे स्वर्ग की शोभा बढ़ेगी और हमारी ओर से इंद्र को यह आशीर्वाद परितोषक देना। इंद्र का सारा अहंकार टूट गया। ऐसे भगवान नारायण ऋषि हैं जो आज भी बद्रीनाथ में विराजमान है। नर नारायण भगवान में आसक्ति कौन है? जो माया से अपने को बचा पाए। इसी प्रकार भगवान के अवतारों का निरूपण किया। अब राजा का प्रश्न है कि जो अजितेंद्रिय पुरुष है उसका संसार में क्या हाल होता है, अर्थात जो अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, अजितेंद्रिय है, उसका इस संसार में क्या हाल होता है, उसका कल्याण कैसे होगा? तो समस्त नाम के योगेश्वर कहते हैं, जिनकी इंद्रियां वश में रही वे शास्त्रों की भाषा अपने ढंग से अर्थ लगा करके अपने उपभोग की सामग्री एकत्रित करते हैं। ऐसे शास्त्रों में है, लोके व्याक्षिमधि सेवा नित्या अस्तु जनोरन हेत्रतोदन यवस्थिति शेषु विवाह यज्ञ सुराग्रहीरासु निर्वर्तिरिष्टः। शास्त्रों में नियम बनाया है, जो हिंसा के बहुत प्रेमी थे वे अमुक यज्ञ करके अमुक पशु का बलिदान कर दो। पशून आल भेदः। अब आलभन शब्द का स्पर्श भी अर्थ है और हिंसा में भी अर्थ है। तो वस्तुतः शास्त्र का अभिप्राय तो केवल उस पशु से स्पर्श में है, परंतु जो हिंसा के प्रेमी थे वह तो अपनी हिंसा में ही अर्थ लगा लिया। जो मंदिर में सेवा करने वाले थे उनके लिए भी एक नियम बनाया। तो जो सुरा के गंध ग्रहण मात्र से शास्त्रों का तात्पर्य था, उन्होंने पीने में अर्थ लगा दिया। दिव्य सनातन उत्पन्न करके माता पिता के ऋण से उऋण होने के लिए स्त्री प्रसंग का विधान शास्त्रों में निरूपण किया, परंतु कामी पुरुषों ने, कामियों ने उसी में अपनी प्रवृत्ति कर ली। तो इस प्रकार से यदम घ्राणभक्षो वेदः सुरायास्ततः परो पशोरालवनं न हिंसः एव व्याव्यापृज्यः नैरत्या एवं विशुद्ध न विद्धु सर्वधर्मः। वेदों के तात्पर्य को हर कोई प्राणी सहजता से समझ नहीं पाता और अपने अपने ढंग से उसका अर्थ कर लेता है, क्योंकि वेद तो परोक्षवादी है। उसके तात्पर्य को वेदज्ञ पुरुष ही समझ सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा करोड़पति था, उसका मन चावलों का गर्मा गर्म मांड पीने का था,
चावलों में से निकला हुआ जो मांड होता है वो मांड पीने का मन हो गया। संकोच में छुप करके पीते थे, किसी के सामने नहीं पीते थे कि कोई सुनेगा तो हमारा परिहास करेगा कि इतना बड़ा धनवान होकर भी चावल का मांड पीते हैं। परंतु एक दिन अपने इष्ट मित्रों के साथ अपने घर में बैठे थे, उधर उनकी धर्मपत्नी ने चावलों का गर्मा गर्म मांड निकाल कर रखा हुआ था। बेटे से कहा कि हे बेटा, जाओ पिताजी को बुला कर के लाओ, कहीं मांड ठंडा न हो जाए। अब बेटा पिता को बुलाने के लिए गया। जब इतने लोगों के बीच में बैठे हुए पिता को देखा तो घबराया कि पिताजी को मैं ये कैसे कहूंगा कि चलो पिताजी मांड पी लो, और ये मुझे एक थप्पड़ भी मारेंगे ऐसा सुनते ही, और अगर नहीं कहूंगा तो वह मांड ठंडा हो जाएगा तो माताजी कुपित हो जाएगी। तो वह इस ढंग से बोला कि पिताजी के अतिरिक्त वहां पे जितने भी बैठे थे किसी को समझ में नहीं आया। अब क्या बोला? बेटा कहता है पिताजी, धानुपुर से मांडू जी आए हैं, कठोता घाट पर बैठे हैं, जल्दी चल करके उनसे मिल लो, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। अब जहां जितने लोग बैठे थे उन्होंने समझा धानुपुर कोई विशेष गांव का नाम होगा, मांडू नाम का कोई व्यक्ति होगा, व्यक्ति ठाकुर साहब से मिलने आया होगा, नहीं तो नहीं मिलेंगे तो वे शीतलपुर को चला जाएगा। अब उसका जो अस्तित्व था, वास्तविक जो तात्पर्य है कि धान से उत्पन्न होने वाले चावलों का मांड निकाल करके रखा है, जल्दी चल करके पिताजी पी लो, नहीं तो वह ठंडा हो जाएगा। अब शब्द वही था, परंतु उसका वास्तविक तात्पर्य अकेले सिर्फ वह ठाकुर साहब समझ सके, वह करोड़पति उद्योगपति ही समझ सका, बाकी सब उसका उल्टा सीधा अर्थ निकालते रहे। उसी प्रकार से वेदों की भाषा को वेद पुरुष ही भली भांति समझ सकते हैं, अन्यथा लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। अब महाराज जनक जी ने प्रश्न किया कि भगवान का प्रत्येक युगों में अवतार होता है, उसका स्वरूप बताइए। करभाजन नाम के जो योगेश्वर थे वो कहते हैं कि हे राजन, भगवान का प्रत्येक युग में अवतार होता है। सतयुग में प्रभु ने स्वरूप को बतलाते हुए कहते हैं, कृतेषु कलशश्च चतुर्बाहु अर्जट्टलो वालकलांबरः। भगवान का श्वेत शुभ्र स्वरूप है, 4 भुजाएं हैं, वलकल आदि धारण करते हैं, दंड कमंडलु आदि ब्रह्मचारी का भगवान का स्वरूप है। प्राय सतयुग में सभी प्राणी सत्व में स्थित होते हैं, सभी प्राणी बड़े शांत, निर्भय, सहृदय और समदृष्टि होते हैं, सभी बड़े तपस्वी, स्वयं पूर्वक संतुष्ट होते हैं। ये सतयुग का स्वरूप है। त्रेता युग में भगवान का रक्त वर्ण है, इसमें प्राणी सभी वेद शास्त्रोक्त यज्ञों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं। इस युग में भगवान विष्णु के यज्ञ, पशिंद्र गर्भ, उरुक्रम आदि अवतार होते हैं। द्वापर युग में भगवान पीतांबरधारी श्याम वर्ण के भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, जहां पर सभी प्राणी भगवान की आराधना वासुदेव के रूप में करते हैं। नमस्ते वासुदेवाय नमः, संकर्षणाय च प्रधूम्याने निरुद्धाय तुभ्यं नमो भगवते नमः। ये भगवान का चतुर्बाहु रूप है। भगवान वसुदेव, संकर्षण, प्रधुमन और अनिरुद्ध। परंतु जो कलयुग में भगवान का स्वरूप है, इसमें संकीर्तन का ही एक प्राधान्य है। संकीर्तन के द्वारा ही कली काल में भगवत प्राप्ति सुगमता से जीवों को होती है, और भगवान राम और कृष्ण का ही आराधना किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है, उनके चरणाविंद कैसे हैं। दये सदा परे भवत्तरम भीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचन्तु शरणयः। भगवान के चरणों के ध्यान करने योग्य है।
उनके ध्यान करने से क्या होगा? संसार का सारा रोग मिट जाएगा। भगवान के चरण संसार का ताप नष्ट करने वाले हैं और जो तुम चाहोगे चाहे मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। भगवान के श्री चरणों में सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ जीव को प्राप्त हो जाते हैं। गोपियों ने भी कहा है, प्रणत कामदम पदम जार्चितम धरणे मंडनम धैमयापि चरण पंकजम शंतम चैमे रमणम नये सतनवेशर्वतीयन। हे अरिहन, मन की पीड़ा को दूर करने वाले भगवान के चरण कैसे हैं? प्रणत कामदम, प्रणताना काम दधाति ही, प्रणत जनों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। अभिष्टदोहम अथवा प्रणताना काम धयते खंडयते, जो भगवान के चरणों में प्रणत हो जाते हैं उनकी सारी कामना ही समाप्त हो जाती है, वह निष्काम हो जाता है। प्रणत कामदः प्रणत कामदम, भगवान के चरणों में तो सारी कामनाएं पूर्ण होती है। पदम जार्चितम, पद्मा के द्वारा अर्चित है। लक्ष्मी जिनके चरणों की वंदना करती है, उन चरणों की प्राप्ति में लक्ष्मी की क्या कमी पड़ेगी? तो कामना भी पूर्ण, अर्थ भी पूर्ण। धरणे मंडनम, धरणी पर धर्म की ध्वजा लहराने के लिए भगवान के चरणों का अवतार हुआ है। तो जिनके चरण ही धर्म की ध्वजा लहराने के लिए धरणी पर प्रकट हुए हैं, उन चरणों में धर्म की भी प्राप्ति होगी और इन चरणों में ही जीव की परम शांति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस पुरुषार्थ भगवान के श्री चरणों में निहित है। तीर्थास्पदम, तीर्थों को तीर्थ तत्व प्रदान करने वाले शिव और ब्रह्मा के द्वारा भी जिन चरणों की उपासना की जाती हो और जो सच्चे शरण्य हैं, जिनकी शरण में जाने से ही जीवन की शरणागति सार्थक हो जाती है। शरणागति भी उसकी लेनी चाहिए जो शरण्य हो। विभीषण की तो शरणागति सार्थक हुई क्योंकि विभीषण ने राम जी की शरण ली। राम जी ही शरण्य है, परंतु राम जी ने जब समुद्र की शरण ली तो शरणागति व्यर्थ हो गई। समुद्र शरणम गतः, राम जी की समुद्र की शरण में बैठे रहे, समुद्र ने सुना तक नहीं। और जब राम जी ने कोप किया, कोप दिखाया, क्रोध किया, तो गिड़गिड़ा करके समुद्र सामने आ गए। तो शरण्य की शरणागति सार्थक होती है। जब चाहे जिसकी शरणागति लेने लगोगे तो शरणागति व्यर्थ जाएगी। भर्त्याहृतम, भगत की सारी पीड़ा का हरण करने वाले हैं भगवान। प्रणत पालम, प्रणत जनों का पालन करने वाले हैं। भवाद पोता, संसार सागर को पार लगाने के लिए जहाज के सम्मान भगवान है। जो इस जहाज में बैठ गया वह भवसागर के पार हो गया। ऐसे भगवान के पावन श्री चरण कमलों को बारंबार प्रणाम करते हैं। अब श्री राघवेंद्र जी के श्री चरण कैसे हैं? अयोध्या का ऐश्वर्य साधारण नहीं है। बड़े बड़े देवता भी इस अवध में साम्राज्य पाने की अभिलाषा करते हैं। इंद्र का ऐश्वर्य भी जिनके सामने तुच्छ हो जाता है। ऐसा अद्भुत ऐश्वर्य राज्य लक्ष्मी जिसे त्यागना बहुत ही कठिन है। हम लोग तो एक गज भूमि के लिए भाई से भाई झगड़ा प्रारंभ कर देते हैं और उन्होंने ज्यादा ले लिया। और जिस त्यागना बहुत कठिन है वह राघवेंद्र सरकार ने एक पल में त्याग दिया और जंगल की ओर चले गए। धर्म का पालन करने के लिए, माता पिता के वचनों का आदर करने के लिए सुरे प्रसिद्ध राज्य लक्ष्मी का भी श्री रामचंद्र जी ने परित्याग कर दिया। भगवान राम का तो अवतार ही धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ। रामो विग्रहवान धर्मः, श्री राम जी महाराज तो साक्षात धर्म के मूर्तिमान विग्रह है। अयोध्या के दिव्य ऐश्वर्य को त्याग दिया और सोने के माया मृग के पीछे वन में भागे। इतना प्रलोभन आ गया। क्यों?
नहीं नहीं, बात ये नहीं थी, प्रलोभन की बात बिल्कुल नहीं थी। ये सिकता किशोरी जी को वह बहुत अच्छा लगा था और किशोरी जी ने उसे पाने की कामना प्रकट की थी। तो प्रभु ने विचार किया कि जानकी जी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है तो मेरे लिए अपना परिवार त्याग करके आई है, उसके बाद अपनी ससुराल त्याग करके भी यहाँ आ गई, तो जिन्होंने इतना बड़ा त्याग मेरे लिए किया उन्होंने इस मृग को मांगा है तो इसका मनोरथ अवश्य पूर्ण करना चाहिए। तो जानते हुए भी उस माया रूपी मृग के पीछे भगवान श्री रामचंद्र जी भागे। किशोरी जी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए माया मृगम दयित ये सिक्तम तमवाधवत्तः भगवान ने अनुगमन किया। ऐसे श्री राघवेंद्र जी के पावन श्री चरण कमलों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री किशोरी जी ने जो मृग मांगा वह तो नकली निकला, तो फिर भगवान ने शाखा मृग वानर भेजा। स्वर्ण शैलाभ देह, स्वर्ण के समान जिसकी आभा है, ऐसे श्री हनुमंत लाल जी महाराज शाखा मृग के रूप में राम जी महाराज के दूत बनकर के जानकी मैया के यहाँ पहुंचे। तो इस प्रकार से कल युग में के प्राणियों में से राम जी और श्याम जी की आराधना सार्थक है। अन्य युगों में तो जब एक साधना न करो और यज्ञ न करो तब तक विश्रांति नहीं मिलती, परंतु कलयुग में नाम संकीर्तन मात्र से ही प्राणियों का कल्याण हो जाता है। इससे सरल सुगम साधन और कोई दूसरा उपाय हो ही नहीं सकता। हरे नाम हरे नाम वेव केवलम। संतों ने त्रिवाचा भर दिया, श्री हरि नाम का आश्रय लो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। कलो नासत्येव नासत्येव नासत्य नासत्येव गतिरन्यन्थः, और कोई दूसरी गति नहीं है। अरे अन्य युगों के प्राणी तो कलयुग में आने के लिए निलायक रहते हैं। कलयुग में जन्म लिया होता तो इतना कठिन साधन नहीं करना पड़ता। कलयुग में भगवान नाम का आश्रय लेकर ही जीव कल्याण की प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए अन्य युगों की प्रजा कलयुग में जन्म लेने के लिए तरसती है। जिसने भगवान सर्वात्मा के श्री चरणों में अपने को शरणागत कर दिया, मैं समस्त ऋणों से उऋण हो गया। भगवान के श्री चरण कमलों में जो शरणागत पत्र है वह देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण आदि समस्त ऋणों से उऋण हो जाता है, उसके ऊपर कोई ऋण शेष नहीं रहता। इसीलिए भगवत प्राप्ति में सर्वोपरि है। नारद जी ने इस प्रकार से नव योगेश्वरों के माध्यम से श्री वसुदेव जी महाराज को दिव्य ज्ञान प्रदान किया और अंत में बोले कि वसुदेव जी महाराज, आपकी कीर्ति से आपका आज सारा जगत गूंज रहा है। आप कितने भाग्यशाली हैं जो साक्षात पुत्रतामगदम यदम वा भगवान ईश्वरो हरि, भगवान श्री हरि नारायण तुम्हारे पुत्र बनकर प्रकट हुए, तुम कितने भाग्यशाली हो। परंतु वसुदेव महाराज, अब उन श्री कृष्ण को तुम अपना बच्चा मत समझो, वे साक्षात सर्वात्मा भगवान श्री हरि नारायण हैं। ये अच्छी तरह जान लो, माया के द्वारा मनुष्य बनकर लीला कर रहे हैं। इसीलिए अपने सर्वात्मा रूप को ऐसा उपदेश, सर्वात्मा रूप को जानकर उसने अब हृदय से सच्ची प्रीति कर लो। उन्हें सर्व अंतर्यामी नारायण के रूप में अब भली भांति जान लो। ऐसा उपदेश देकर के देव ऋषि नारद महाराज ने प्रस्थान किया। अब भगवान के पास देव वृंद प्रकट हुए और दिव्य स्तुति करके बोले, प्रभु अब आपकी लीला का जो उद्देश्य था वह परिपूर्ण हो चुका है। 125 वर्ष के लिए इस धरती पर आपने आकर के समस्त असुरों का संहार करके भार दूर किया। 125 वर्ष तक आपने इस धरा का भार दूर कर दिया। यदुवंशे अवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तमः शर्क्षतं वयति आयः पंचविना विषाधिक प्रभो।
125 वर्ष तक आपने इस धरा का भार दूर कर दिया, अब कृपा करके अपने स्वधाम को प्रस्थान करें। देवता लीलायत हैं ताकि हमारे लोक में होते हुए जब प्रभु आए तो हम भी उनकी सेवा करें, कुछ स्वागत करें। जैसे कोई बड़े अधिकारी जहां से निकल जाते हैं तो जिन नगरों से वो निकलते हैं नगरवासी भी चाहते हैं कि हम भी कुछ इनकी सेवा करें। इसी प्रकार से स्वर्ग में ब्रह्मा आदि देवता सब चाहते हैं कि प्रभु के स्मरण दिलाने के लिए सभी देववृंद आए। अब विप्र श्राप से यदुवंश दग्ध प्राय हो चुका, ये प्रभु जानते हैं। अब सगुन होने लगा। अब श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद सुनते हैं। एक दिन भगवान ने कहा कि देखो भाई उद्धव, हमें निर्णय लिया है कि अब हम प्रभास क्षेत्र में जाकर के कुछ भजन और साधन करेंगे, दान पुण्य करेंगे ताकि इन अनिष्टों की निवृत्ति हो जाए। ऐसा भगवान ने द्वारिका वासियों से कहा। परंतु भगवान के स्वधाम जाने के अभिप्राय को उद्धव जी महाराज जान गए। एकांत में जाकर के प्रभु के श्री चरण कमलों में प्रणाम किया और कहा कि हे देववेश, हे योगेश्वर, मैं आपके अभिप्राय को जान रहा हूं। आप विप्र श्राप को शमन करने में ही सामर्थ्य है, परंतु ये सब आपकी इच्छा से हो रहा है, ये भी मैं जान गया। पर ऐसा न हो कि आप मुझे छोड़ करके अकेले स्वधाम को चले जाएं। मैं आधे क्षण के भी आपके बिना श्री चरणों से पृथक नहीं हो सकूंगा। नाम तवांगधृकमलम क्षणार्धमपि केशवः। यदि आपको स्वधाम जाना ही है तो मुझे भी साथ लेकर के जाइए सरकार। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रहूंगा। मेरा तो सारा समय आपकी सानिध्य में संपन्न हुआ है। सबसे अधिक तो मुझे विछोह होगा महाराज, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। भगवान कहने लगे कि हे मित्र, मेरा कुल विप्र श्राप से नष्ट प्राय हो चुका है और मेरे जाने के बाद सारी द्वारिकापुरी 7वें दिन इस समुद्र में विलुप्त हो जाएगी। मैं तुमसे यही चाहता हूं कि तुम मेरे जाने के बाद इसी धराधाम पर मत रहना, क्योंकि अधर्म में रुचि रखने वाले सभी कलयुग के प्राणी इसमें उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये धरती तुम्हारे रहने योग्य नहीं रहेगी। तवम तु सर्व परित्यज्य सरैः स्वबंधु धनुष्यः। तुम तो सब कुछ त्याग करके अपने सगे संबंधियों से भी मन को असंग करके मुझ में अपने मन को समर्पित करके समुद्र दृष्टा बने इस धरती पर विचरण करना। उद्धव जी ने कहा, प्रभु ये योगेश्वर, ये योगात्मा सन्यासी का लक्षण है, क्या है? मैं सबसे विरक्त रह कैसे सकूंगा? सन्यास का स्वरूप क्या है वह तो मुझे आप बताइए। तब भगवान कहते हैं, उद्धव ध्यान से सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें इतिहास का एक बहुत सुंदर उपाख्यान सुनाता हूं। एक बार हमारे पूर्वज महाराज यदु वन में विचरण कर रहे थे कि अचानक से उन्होंने देखा कि एक हष्ट-पुष्ट महात्मा मार्ग में पड़ा है। वह यदु महाराज आए और उस महात्मा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज आप बिल्कुल बालकों की तरह निर्विकार होकर इस वन में बड़े आनंद के साथ लेटे हैं। वो बिना खाए पिए शरीर स्वस्थ होता नहीं, आपको यहाँ खाने पीने की कोई अच्छी वस्तुएं तो मिलती रहती होगी ना, फिर आप इतने स्वस्थ कैसे और प्रसन्न कैसे हैं? अरे हम राजा महाराजा महलों में रहते हैं, अनेक प्रकार की उपभोग सामग्रियां हमारे पास है, फिर भी हम इतने प्रसन्न स्वस्थ इतने निश्चिंत भाव से कभी नहीं रह सकते। जितना भी आप घनघोर जंगल के बीच में पड़े हुए आनंद से रह रहे हैं, ये आनंद आपको कहां से प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ? आप यदि मुझे बताने योग्य समझे तो अवश्य बताइए। जैसे गर्मी में संतप्त हाथी जब गंगा जी की शीतल लहरों में डुबकी मारता है तो उसकी सारी गर्मी दूर हो जाती है, पता ही नहीं चलता। उसी प्रकार से जनेषु दहामानेषु कामलोभ दवाग्निना, दत्तात्रेय जी ने
24 गुरु बनाए। संसार का प्रत्येक प्राणी काम, क्रोध, लोभ की दावा अग्नि में संतप्त है, और आप गंगा में अगर डूबे हुए हाथी की तरह एकदम से परम आनंद का लाभ ले रहे हैं। ये आनंद आपको कैसे प्राप्त हुआ महाराज? अब वह ब्राह्मण उठ करके बोला कि महाराज यदु, हमें लोग दत्तात्रेय के नाम से जानते हैं। हमने अपने जीवन को जीने का ढंग सीखा है, और उसी के लिए हमने प्रमुख रूप से 24 गुरु बनाए हैं। मेरे 24 गुरुओं में से सन्यास धर्म सीखा और मुझे जीना आ गया। मैंने अपना आनंद अपने शरीर के भीतर से ही पा लिया। यदु ने पूछा, महाराज 24 गुरु कौन कौन से हैं आपके? दत्तात्रेय जी महाराज बोले, पृथ्वी वायुर आकाशमापो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधु कदम गजः मधुहा हरिणो मेनम पिंगला कुरुर्भक्त कुमारे शतकृते सर्प उर्णाभेशपेश कृतः। कुछ लोग कहते हैं 2-4 गुरु हम भी बना ले। तो दत्तात्रेय जी महाराज ने शिक्षा गुरु बनाए हैं शरणागति और सद्गुरु तत्व को एक ही होना चाहिए। अर्थात दीक्षा तो एक से लेनी चाहिए, परंतु शिक्षा अनेक से ले सकते हैं। जिसका विवेक जगा, जिससे विवेक की आंखें खुली, वह संसार की हर वस्तु में कुछ ना कुछ सीखता है, सीख भी सकता है। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं जिससे कुछ ना कुछ सीखा ना जा सके। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार संत हंस गुण गही पये परिहरी वारी विकार। हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। अगर दूध हंस को पिलाएं, उसमें पानी मिला करके, तो हंस उस पानी को छोड़ देता है और केवल दूध को पी लेता है। ऐसे ही संत गुणग्राही होते हैं, सबसे कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। पृथ्वी का ही गुरु बनाना सीखा है कि पृथ्वी कितनी सहनशील होती है। हम गड्ढे भी कर रहे हैं, तमाम खुदाई कर रहे हैं पृथ्वी पर, परंतु वह बेचारी कष्ट सहन कर रही है, किसी से कुछ नहीं बोलती। हमारा शरीर भी तो पृथ्वी का भाग है। मच्छर जब हमारे शरीर पर बैठता है तो ये समझकर नहीं बैठता कि मेरे बैठने से तुम्हें कष्ट हो रहा है। वह भी इसे पृथ्वी का ही अंश समझता है। जैसे हम पृथ्वी पर बैठे हैं, वह भी हमारे शरीर को पृथ्वी मानकर ही बैठता है। और जब उसे प्यास लगती है तो डंक भरकर भीतर डाल करके पानी पीने लगता है। हमें भी जब प्यास का अनुभव होती है तो हम कुआं खोद लेते हैं, बोरिंग बना लेते हैं, उससे पानी निकालते हैं और हम उससे पानी को पीते हैं। तो पृथ्वी सब कुछ सहन कर लेती है, और हम लोग एक क्षण भी, अगर मच्छर हमारे शरीर पे बैठा, उसने डंक गड़ाया कि एक मच्छर को थप्पड़ मार करके उस मच्छर की छुट्टी कर देते हैं। तो संत को पृथ्वी के सम्मान सहिष्णु होना चाहिए। पृथ्वी का नाम है क्षिति, अर्थात क्षमा। इसके सम्मान क्षमावान कौन होगा? पृथ्वी का ही अंश ये वृक्ष को देख लीजिए, सारा जीवन इनका परमार्थ के लिए है। वृक्षों को कोई पत्थर भी मारे तो बदले में ये वृक्ष फल ही देने वाले हैं। इतने सहनशील है, कोई भी शरण में आ जाए सभी को छाया देते हैं, उसे फल भी देते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। एक बार एक व्यक्ति को बड़ी तेज भूख लग रही थी, उसे फलदार वृक्ष दिखा, तो उसने सोचा कि चलो पत्थर मारकर 2-4 फल तोड़कर खा लूं। बच्चे भी भूखे थे, तो उसने जोर से पत्थर मारा। वृक्ष को तो वह पत्थर लगा नहीं। राजा साहब निकल रहे थे, उनके सिर पर जाकर के टकराया वह पत्थर। तुरंत सेवकों ने ललकारा, अरे किसी ने महाराज को पत्थर मारा। दौड़कर उसे पकड़ करके लाए और बंदी बना करके राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने कहा, भाई क्यों?
तुमने हमें पत्थर क्यों मारा? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? वह बेचारा रोते हुए बोला, सरकार, हमने आपको पत्थर नहीं मारा, मैंने तो उस वृक्ष को पत्थर मारा। इसमें पत्थर लगता तो मुझे फल खाने को मिल जाते, परंतु विडंबना देखो महाराज, 3 दिन से भूखा हूं, खाने को कुछ नहीं मिला, सो वृक्ष का वह पत्थर आपको लग गया, सो आपने मुझे बंदी बना दिया। राजा ने तुरंत विचार किया, एक जड़ वृक्ष है, यदि ये पत्थर लगता तो वृक्ष उसे फल देता, और मुझे लग गया तो मैंने इसको बंदी बना लिया। अरे हमसे अच्छा तो वह वृक्ष है, वह पेड़ है जो पत्थर मारने वाले को भी फल देते हैं। राजा बड़े प्रसन्न हुए। इसी घटना से उन्हें बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो तात्पर्य यह है कि पृथ्वी के समान सहनशील कौन है? भगवान दत्तात्रेय महाराज कहते हैं, वायु को भी मैंने गुरु बनाया और उससे सीखा, दुर्गंध हो या सुगंध हो, वायु सम रूप में विचरण करती है, सुगंध को भी नहीं पकड़ती, दुर्गंध को भी नहीं पकड़ती, दोनों से असंग रहकर वह हवा अपना विहार करती रहती है। दुर्गंध सुगंध थोड़े दूर तक वायु के साथ जाएंगी, इसके बाद वे छूट जाएंगी। संत को भी वायुवत असंग होकर विचरना चाहिए, किसी से कोई आसक्ति ना रखो। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, मैंने आकाश को भी गुरु बनाया, हमने सीखा आकाश से कि आकाश असंग रहता है, उसी प्रकार आत्मा भी आकाश शाश्वत असंग ही है। जल को भी हमने गुरु बनाकर सीखा कि जैसे जल बड़ा सरल होता है, स्वच्छ होता है, ये उसका स्वाभाविक गुण है, उसी प्रकार संत को भी सरस, स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। अग्नि को भी हमने गुरु बनाया कि जैसे ईंधन के भेद में अग्नि कहीं थोड़ी कहीं ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी नजर आती है, उसी प्रकार से शरीरगत भेद से आत्मा में नाना तत्व दृष्टिगोचर होता है। वस्तुतः आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। चंद्रमा को हमने गुरु बनाया और उनसे सीखा कि चंद्रमा की कलाएं घटित और बढ़ती रहती है। हम लोग कहते हैं, देखो आज अष्टमी का चंद्रमा है, इसलिए आधा चंद्रमा है, देखो आज पूर्णिमा का चंद्रमा है, इसलिए पूर्ण चंद्रमा है। अब चंद्रमा आधे अथवा पूरे नहीं होते, ये तो उनकी कलाओं में घटना और बढ़ना होता है। चंद्रमा तो परिपूर्ण है। उसी प्रकार से हम जो शरीर में व्यवहार करते हैं, ये बच्चा है, ये बुजुर्ग है, ये युवक है, ये सब व्यवहार शरीरगत है। आत्मा में ये विकार नहीं होते। आत्मा ना बच्चा होता है ना बूढ़ा होता है। हमने सूर्य को भी गुरु बनाया और उनसे भी सीखा कि ग्रीष्म काल में सूर्य अपनी दिव्य रश्मियों से रस को ग्रहण करता है। सर्विताम गोभी रसम भुक्ते हैं। सूर्य अपने रश्मियों के द्वारा पृथ्वी के रस को स्वात्व तादात्म्य पत्र करता है, उसी कहते हैं भोग। तो सूर्य रस ग्रहण करता है, बरसात में उसे वनस्पति में बिखेर देता है। उसी प्रकार से संत को चाहिए कि किसी से कुछ मिल जाए तो ले लिया और किसी से कुछ मांगा तो उसे दे दिया, सूर्य की भांति रहे। कबूतर को भी मैंने गुरु बनाया और कबूतर से भी सीखा और उससे सीखा कि मोह का बंधन का मूल कारण है। एक बार एक कबूतर और कबूतरी एक वन में रहा करते थे, परंतु एक दिन वे दाना चुगने गए और इतने में एक बहेलिया आ गया, उसने जाल फैला दिया तो उसके छोटे छोटे बच्चे उस बहेलिये के जाल में फंस गए। कबूतर कबूतरी जब लौट करके आए, अपने बच्चों को जाल में फंसा हुआ देखा तो कबूतरी रोने लगी, हाय हाय, मैं अपने बच्चों के बिना कैसे रहूंगी। वह भी जाल में कूद पड़ी। कबूतर ने कहा, जब बच्चे और पत्नी ही नहीं रहे तो मैं रहकर क्या करूंगा। वह भी उस जाल में कूद पड़ा। बहेलिये का काम बन गया। वह सभी कबूतरों को पकड़ करके ले गया। मैंने उसे गुरु बनाकर सीखा कि हम पर स्वतंत्र होकर भी मोह के कारण जानबूझ करके बंधन को स्वीकार करते हैं, पुत्र कुल इत्यादि आसक्ति में बंध जाते हैं। हमने अजगर को भी गुरु बनाया, अजगर से भी हमने सीखा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूक का कह गए सबके दाता राम।
अजगर सबसे हष्ट-पुष्ट और विशाल देहधारी होता है और खाने के लिए वह फिर भी कोई चिंता नहीं करता। भूख प्यास लगी तो जोर से श्वास खींच लेता है और जो श्वास में खिंचा हुआ मुंह में आ गया उसे ही खा लेता है, अब पा लेता है। अज का मतलब होता है बकरा, और बकरे को जो त्यों निकल जाता है अजगर, बिना चबाए सीधा बकरे को निगल सकता है अजगर। इसी के लिए उसका नाम है अजगर। अज माने बकरी, गर माने निगलना, अजगर। संत को भी चाहिए कि कभी खूब खीर मालपुए मिल जाएं तो चकाचक प्रेम से पाले, कभी 2-4 दिन कुछ ना भी मिले तो घबराना नहीं चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार पड़ा रहे और प्रारब्ध अनुसार देह यात्रा के लिए कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहता है, सो पाता रहे और अजगर की तरह प्रसन्न और मस्त रहे। हमने अजगर को भी गुरु बनाया और उसके बाद हमने सागर को भी गुरु बनाया। जितनी नदियां, सबका जल सागर में समाविष्ट हो रहा है, परंतु सागर की अपनी एक मर्यादा है, वह अपनी मर्यादा में रहता है। और दूसरी बात, सागर का ओर छोर पाना, था लेना बड़ा कठिन होता है। सागर में अनंत रत्न होते हैं। सागर के जैसे ही संत को भी परम धीर गंभीर मर्यादित रहना चाहिए। उसके अंदर भी अनंत गुणों का रत्न है। पात्रता अनुसार किसी ना किसी को वे प्राप्त हो ही जाते हैं। हमने पतंगे को भी गुरु बनाया। एक बार एक दीपक जल रहा था, अनेक कीट पतंगे आकर के उसमें गिर रहे थे और वह गिर करके जलकर भस्म हो जाते। मैंने उसे गुरु बनाकर सीखा कि रूप के प्रति सावधान रहो, सुंदरता के प्रति सावधान रहो। संत यदि रूप के प्रति आकृष्ट हुआ तो पतंगे की तरह समाप्त हो जाएगा, जलकर भस्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने एक मधुमक्खी को भी गुरु बनाया। मधुमक्खियां पूरा जीवन कण कण करके, बीन बीन कर शहद इकट्ठा करती है और जब बहुत सारा शहद उसके पास हो जाता है तो कोई आता है और सारा शहद का छत्ता तोड़ करके ले जाता है और अनेक प्रकार की उसमें बैठी मक्खियां भी मर जाती है। उन्हें मैंने गुरु बना करके सीखा कि संत को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए, अन्यथा मधुमक्खी की तरह विडंबना होगी। हमने एक हाथी को भी गुरु बनाया। हाथी पकड़ने वाले ने क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा गड्ढा जंगल में कर दे दिया और एक काठ की हथनी बना ली। उस गड्ढे के पास में उस हथनी को खड़ी कर दिया। हाथी ने हथनी को देखा, काम के अंदर अंधा होकर के, कामांध होकर के दौड़ा और दौड़ा दौड़ा उस गड्ढे में गिर पड़ा। बहुत दिनों तक कुछ खाने पीने को नहीं मिला। फिर अंकुश मार मार कर वन के उस गजेंद्र को घर घर का भिखारी बना दिया। उस हाथी को गुरु बनाकर हमने सीखा, पादापि युवती भृक्षुणः सुरषेददार विमप्पिहि। संत को काष्ठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, अन्यथा स्पर्श सुख की कामना उसके भवगर्त में गिरने का कारण बन जाती है। मैंने एक मधुकर को भी गुरु बनाया। भंवरा थोड़ा थोड़ा कण हर फूल से, पुष्प से लेता है, एक ही पुष्प पर बैठकर पराग नहीं लेता। संत को भी चाहिए माधुकरी व्रती से अपना निर्वाह करे। 2 मुट्ठी चावल कहीं से, 2 मुट्ठी आटा कहीं से, 2-4 रोटी वहां से ले ली, अर्थात अपना पेट भर ले ताकि किसी के ऊपर भार ना पड़े और महात्मा भी प्रसन्न रहे। हमने एक मृगी को भी गुरु बनाया। एक ने इतनी प्यारी बंसी बजाई कि वो मृगी मुग्ध हो गई। मृगी कहते हैं हिरन को, कान खड़े करके जब वह हिरन बंसी की ध्वनि सुनने लगी तो उसी बंसी वाले ने बाण मार करके उसे घायल कर दिया। मैंने उसे गुरु बनाकर सीख लिया। ग्राम्य गीतम न श्रुणुयातः, श्रृंगार गीत संत को कभी सुनना नहीं चाहिए, अन्यथा इस संसार में वह काम बाण से घायल हो सकता है। यदि
संगीत में रुचि हो तो सूरदास जी, तुलसीदास जी जैसे दिव्य संतों के दिव्य सरस सुमधुर भावपूर्ण भक्ति में गीतों का ही श्रवण करना चाहिए। हमने एक पिंगला नाम की वेश्या को भी गुरु बनाया। अनेक श्रृंगारों से विविध भांति सुसज्जित होकर के वह पिंगला अनेक लोगों की राह देख रही थी, परंतु कोई उसके पास नहीं आता तो बड़ी दुखी हो गई। अंत में उसने अपने मन को बड़ा वैराग्य हो गया कि इन संसार के मिट्टी के पुतलों की सारी जीवन में प्रतीक्षा करती रही, यदि इतनी प्रतीक्षा मैं मेरे गोविंद की हो जाती तो आज तक तो भगवान प्रसन्न होकर मेरे घर आ जाते। वह हाड़ मांस के पुतलों को मैंने प्रसन्न करने का प्रेम किया और सारा जीवन ऐसे बर्बाद कर दिया। उसने जब किसी के आने की आशा नहीं रखी, सबसे निराश होकर अंदर गई तो बड़े आनंद के साथ निश्चिंत होकर सो गई। मैंने तुरंत उसे गुरु बना करके सीख लिया। आशा ही परम दुखम, निराशस्य परम सुखम। संसार के लोगों से अधिक आशा करना दुख का कारण है। किसी से आशा मत करो, किसी से अपेक्षा मत करो, तो यही जीवन का सच्चा सुख है। कोई दे तो दे अच्छा, अपेक्षा मत करो उससे कुछ मिलेगा, इसकी आशा करोगे तो वह पूरी नहीं हुई तो निश्चिंत रूप से मन को कष्ट पहुंचेगा। आशा करना ही दुख का मुख्य कारण है। हमने एक कुरर पक्षी को भी गुरु बनाया। कुरर पक्षी एक दिन एक मांस का पिंड मुंह में लेकर जा रहा था। उसके मुख में वह मांस का पिंड देखा तो अनेक पक्षी उस पर टूट पड़े। उसकी सारी व्यवस्थाएं ऐसी हुई कि बेचारा घायल हो गया और अचानक उसके मुख से वह मांस का पिंड छूट गया और धरती पर गिर पड़ा। तो सारे पक्षी उस मांस के पिंड के साथ ही चल गए और वह छीना झपटी से मुक्त हो गया। मैंने उसे गुरु बनाकर सीखा कि अधिक संग्रह यदि अपने पास रहेगा तो किसी को तुरंत सौंप देना चाहिए, क्योंकि यदि संग्रह तुम्हारे पास रहेगा तो संसार के लोग चारों तरफ से चींटियों की भांति तुम्हारे आगे पीछे पड़ेंगे और तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। सभी अपेक्षाएं करेंगे कि शायद हमें कुछ मिल जाए और किसी को दे देंगे तो वह स्वतंत्र व निश्चिंत होकर प्रेम से भजन करो, प्रपंचों से मुक्ति मिल जाएगी। एक छोटे बच्चे को भी मैंने गुरु बनाया। छोटे से बच्चे को किसी ने डांट दिया, थप्पड़ दिखा दिया तो वह रोने लगा और उसी ने जब थप्पड़ मारने वाले ने थोड़ी देर के बाद बड़े प्यार से चुप कराकर के गोदी में बैठाकर उसको लड्डू खिला दिया तो वह बालक अपना अपमान भूल गया, खुश हो गया। संत का स्वभाव भी बलवत ऐसा ही होना चाहिए। किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो द्वेष की गांठ न लगाए, बलवत मान अपमान का ध्यान दे दे। हमने एक कन्या को भी गुरु बनाया। एक कन्या की सगाई हो गई, उसके ससुर को उसे देखने के लिए आए। अब माता पिता घर में नहीं, बेटी घर में अकेली थी। तो ससुर बोले, बेटी कोई बात नहीं, हम संबंध पक्का करने आए थे तो हमने संबंध पक्का कर दिया। ये चूड़ियां पहन लो और हमारे लिए बढ़िया भात बनाओ, हम चावल बहुत पसंद करते हैं। अब उस कन्या ने पूरा घर छान लिया पर चावल नहीं मिले। अब वह घबरा गई कि कहीं घर की बदनामी न हो जाए। तो वह सोचेंगे कि इस घर में चावल तक नहीं। बहुत ढूंढने पर अगर थोड़ा सा धान उसे प्राप्त हो गया, सोचा जल्दी से धान कूट करके इसी से चावल निकाल लूं। तो उसने धान कूटना प्रारंभ किया, चूड़ियां बजने लगी। अरे वे सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, लोग धान कूट कर चावल निकाले जा रहे हैं। चूड़ियों का शब्द बहुत ज्यादा हो रहा था तो उसने चूड़ियां उतारी, दोनों हाथों में दो दो चूड़ियां रखी, फिर भी शब्द हुआ। अब वह दोनों हाथों में एक एक चूड़ी रखी तो शब्द होना बंद हो गया। तुरंत उसे मैंने गुरु बना लिया। वासई बहुना कलोह भवेत वार्ता द्वैरपि एक एव चरित मास्तम कुर्याम कुमरियाम इव कर्णवः। संत को एकांत से भी होना चाहिए, तपस्या एकांत में ही अच्छी होती है। एकेन तप, इसलिए तपस्या भजन हमेशा एकांत में करना चाहिए।
यदि दो लोग भी एक साथ में बैठ जाएंगे तो भी व्यर्थ की चर्चा में, सांसारिक चर्चा में समय बर्बाद होगा। जैसे कंगन एक रहा तो शब्द नहीं हुआ, जबकि दो भी रहे तो भी शब्द रहे, और बहुत रहे तो और तेज आवाज आई। इसीलिए संत को चाहिए एकांतवासी होना चाहिए। आजकल सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, एकत्रित होकर के भजन करते हैं, परंतु भजन कम और चर्चा ज्यादा करते हैं। इसीलिए उस भजन का कोई महत्व नहीं। एकांत में रहकर सत्संग करना ही सार्थक होता है। महाराज यदु हमने एक बाण मारने बनाने वाले को भी गुरु बनाया। एक व्यक्ति बाण की नोक बनाने में इतना एकाग्र हो गया कि वहां से राजा की सवारी बैंड बाजे के साथ सामने से निकल रही थी, उसे पता नहीं चला। हमने उससे पूछा, भैया क्या यहाँ के राजा की सवारी निकल गई? उसने कहा, महाराज मुझे नहीं पता, मैं तो अपने बाण की नोक बना रहा था, सो निकल भी गई होंगी तो मुझे कोई पता नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा। तुरंत मैंने उसे गुरु बना लिया। भाई ध्यान हो तो ऐसा होना चाहिए। एक साधारण बाण की नोक बनाने वाले में कितना एकाग्रता से मन हो गया कि उसे बैंड बाजे की ध्वनि का भी पता नहीं चला। तो तादात्म्य में होना चाहिए, ध्यान की ऐसी स्थिति होनी चाहिए। हमने एक सर्प को भी गुरु बनाया और सर्प से सीखा। चूहे तो मेहनत करके बहुत बढ़िया बिल बनाते हैं, खोदते हैं, और सर्प जिस बिल में घुस गया उसी में बड़ा आनंद से रहता है। संत को भी अनिकेतन होना चाहिए, अनिकेत होना चाहिए। संसार के लोग जो निर्माण करना चाहें प्रेम से करें। संत को स्वयं निर्माण आदि के प्रपंचों में पढ़ करके उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, वरन अनिकेतन अनिकेत होना चाहिए। जहां मन उचट गया वहीं से चल पड़ो और असंग होकर के विचरण करो। हमने एक मकड़ी को भी गुरु बनाया, उनसे भी सीखा। मकड़ी अपने उदर में से, अपने पेट में से विचित्र प्रकार का एक धागा निकालकर जाला बुनती है, उसी में वह विचरण करती है और उसी के अंदर अपने को लीन भी कर लेती है। उसी ने जाले को प्रकट किया अपने द्वारा ही, अन्य वस्तु से नहीं। ऐसे ही भगवान ने इस संसार को अपने से ही प्रकट किया है। जैसे मकड़ी अपने जाले का अभिन्न निमोदित पादन कारण है, उसी प्रकार भगवान इस जगत के अभिन्न निमित्त उत्पोदन कारण है। जगत भगवान के द्वारा बना और भगवान ही जगत के रूप में बने, क्योंकि भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी मैं ही पूर्व में था, अहमी वास्मी वाग्रेहि, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब संसार में भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं भी था तो ये जगत फिर कैसे बना? भगवान ही तो फिर जगत के रूप में बने। इसलिए निमित्त कारण भी भगवान है और उत्पादन कारण भी भगवान है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, महाराज यदु मैंने 24वां गुरु भृंगी को बनाया। भृंगी एक कीड़ा होता है जो एक मिट्टी को पकड़ करके दूसरे कीड़े को उस मिट्टी में बांध करके गोला बना लेता है और छोटा सा छिद्र करके उसी पर गुनगुनाता रहता है। अंदर का कीड़ा उससे डर करके भयांक्रांत होकर के उस भृंगी का स्मरण करता है, चिंतन करता है नित्य क्रम। भृंगी का चिंतन करते करते जो कीड़ा अंदर डाला था वह भी भृंगी बन करके मिट्टी के बाहर निकल पड़ता है। उसे मैंने गुरु बनाया और सीखा कि तुम जिसका चिंतन करोगे वही बन जाओगे। भगवान की आराधना करने वाले भगवत स्वरूप हो जाते हैं, भूतों की उपासना करने वाले भूतों जैसे बन जाते हैं। इसलिए अपना इष्ट, अपना आराध्य का श्रेष्ठ होना चाहिए। जैसा तुम चिंतन करोगे वैसा ही आपके जीवन में स्थिति बनेगी। श्री दत्तात्रेय मुनि कहते हैं कि 25वां गुरु हम अपने शरीर को भी मानते हैं, इससे हमने विरक्त और विवेक दोनों प्राप्त किए हैं। देहो गुरुमम, देह भी हमारा गुरु है।
इस शरीर से ही दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। और ये शरीर जिसे हम अपना समझते हैं, इस पर भी न जाने कितने लोगों का अधिकार है। ये भी किराए की पंचायती धर्मशाला है। किसी ना किसी दिन इसे भी हमें खाली करके जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बिल्कुल असंग होकर के विचरण करता हूँ यदु महाराज। देह भी मेरा नहीं है, ये मुझे मालूम है। ये जितेंद्रियां, जितनी भी इंद्रियां हैं, सब अपने अपने विषय में हमें लूट रही है। जिह्वा कहती है स्वादिष्ट भोजन दो, नेत्र कहते हैं सुंदर रूप दो, कान कहते हैं सुंदर संगीत दो। तो ये जैसे बहुपत्नियों के बीच के अंदर घिरे हुए एक पति की दुर्गति होती है, ऐसे ही ये इंद्रियों में जीव को लूट रखा है, अपने अपने विषयों की तरफ खींच रहा है। 84 लाख योनियां ब्रह्मा जी ने इन सब के शरीर का निर्माण किया, परंतु ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं मिली। किंतु जब मनुष्य का निर्माण किया तो ब्रह्म वलोकधिष्णः मुद माप देवः, इस मानव की रचना देखकर ब्रह्मा जी मुग्ध हो गए। पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा पिंड बनाकर तैयार कर दिया। जो हमारे देह में है वही सब ब्रह्मांड में है। तो हम मनुष्यों का ये शरीर ब्रह्मांड का ही लघु एक रूप है। इसमें विवेक है, ज्ञान है, बुद्धि है, सब प्रकार भगवान ने दिया। अब सब कुछ हमारे पास है, फिर भी हम भव सागर में गोते मार रहे हैं और इन शक्तियों का प्रयोग किए बिना भटकते फिर रहे हैं। तो हमने अपने ऊपर स्वयं अपनी कृपा नहीं की, हम स्वयं आत्मघाती सिद्ध हुए। भगवान ने तो कृपा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर हमें दिया। तो इस संसार सागर से बाहर निकलने के लिए प्रमुख दरवाजा है कौन सा? बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष एक द्वारा, साधन धाम मोक्ष एक द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। इसी प्रकार से दत्तात्रेय महाराज ने हमारे पूर्वज यदु जी महाराज को अपने गुरुओं का निरूपण की कथा कही। हम भी आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। इसके बाद में हम अगली कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के संवाद को आगे बढ़ाएंगे। इसी के लिए साथ राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आपको इस कथा के माध्यम से एक प्रश्न का उत्तर देना है कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में इस धरातल पर कितने वर्ष तक रहे, अर्थात उनकी आयु कितनी थी द्वापर युग में। और दूसरा उत्तर यह देना है कि दत्तात्रेय जी महाराज के कुल गुरु कितने थे, अर्थात उन्होंने कितने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, कितने गुरु बनाए दत्तात्रेय जी महाराज ने। इसी के साथ राधे राधे। आगे की कथा हम कल करेंगे। राधे तेरे चरणों के श्यामा, तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों के श्यामा, तेरे चरणों की
घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरे, सच कहता हूँ मेरे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ प्यारे, सच कहता हूँ मेरे, तकदीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे समझाऊं इसे, मन बड़ा चंचल है, कैसे समझाऊं इसे, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात तरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राधे।